जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा में आज आप सुनेंगे शुक्ला का सतीत्व नष्ट करने के लिए इंद्र और काम आदि की कुचेष्टा तथा उनका असफल होकर वापस लौट जाना। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। भगवान श्री विष्णु कहते हैं राजा वेन से कि हे राजेंद्र, शुक्ला के मन में केवल पति का ही ध्यान था और पति की ही कामना थी। उसके सतीत्व का प्रभाव देवराज इंद्र ने भी भली भांति देखा तथा उसके विषय में पूर्ण रूप से विचार करके देवराज इंद्र अपने मन ही मन कहने लगे कि मैं इसके अविचल धैर्य और धर्म को नष्ट कर दूंगा। अपने मन में ऐसा निश्चय करके देवराज इंद्र तुरंत ही कामदेव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही महाबली कामदेव अपनी प्रिय रति के साथ वहां आ गए और हाथ जोड़कर इंद्र से वे बोले, नाथ, इस समय आपने किस लिए मुझे याद किया है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सब प्रकार से उस आज्ञा का पालन करूंगा। तब इंद्र ने कामदेव से कहा कि कामदेव, ये जो पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली महाभागा शुक्ला है, वह परम पुण्यवती और मंगलमयी है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी पूरी तरह से सहायता करो। यह सुनकर कामदेव ने इंद्र से कहा, हे सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। हे देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषिवरों से उनसे भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल ही नहीं होता, उसे जीतना कौन बड़ी बात है। मैं कामनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा ही मौजूद रहता हूँ। अतः भाई, पिता, स्वजन, संबंधी या बंधु बांधव कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है, वह परिणाम की चिंता भी नहीं करती। इसलिए हे देवेश्वर, मैं शुक्ला के सतीत्व को अवश्य नष्ट करूंगा। यह सुनकर इंद्र बोले, हे मनोभाव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहलवश इस नारी को धर्म और धैर्य से विचलित करूंगा। कामदेव से यूं कहकर देवराज इंद्र अब उस स्थान पर गए जहां पर करकल वैश्य की प्यारी पत्नी शुक्ला देवी निवास करती थी। वहां जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। इंद्र के द्वारा रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर शुक्ला दृष्टि नहीं डालती थी, परंतु वह जहां जहां जाती वहीं वहीं पहुंचकर इंद्र उसको निहारते थे। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से कामजनित चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाह भरे हृदय से उसकी ओर देखते थे। इंद्र ने अब उसके पास अपनी दूती भी भेजी। वह दूती मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन शुक्ला के प्रशंसा करती हुई उससे बोली, आहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य और कितना तेज और कितना ही क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई भी सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने शुक्ला से पूछा कि कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो तुम? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है, वही इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। उस दूती की इस बात को सुनकर मनस्विनी शुक्ला ने उससे कहा, हे देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उनको लोग करकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि बड़ी उत्तम है, उनका चित्त सदा ही धर्म में लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए हुए आज 3 वर्ष हो गए। अतः उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूँ। यही मेरा हाल है। अब यह बताओ तुम कि तुम कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो? शुक्ला का यह कथन सुनकर उस दूती ने कहा। अब उस दूती ने शुक्ला के उस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। वह बोली कि सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं, जो तुम्हें अकेली छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी तुम? जो तुम जैसी साध्वी और सदाचार प्राणा पत्नी को छोड़कर चले गए, वे पापी नहीं तो और क्या हैं? बाले, अब वे तो गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता है? कौन जाने वे वहां जीवित हैं या फिर मर गए। जीते भी हों
तो भी उनसे तुम्हें क्या लेना है? अब तुम तो व्यर्थ में ही इतना खेद करती हो। इस सोने जैसे शरीर को तुम क्यों नष्ट करती हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आने पर जब जरा अवस्था शरीर को जीर्ण बना देती है, तब दुख ही दुख उठाना पड़ता है। इसलिए हे सुंदरी, जब तक तुम्हारी जवानी है तभी तुम संसार के संपूर्ण सुख और भोग को भोग लो। मनुष्य जब तक जवान रहता है तभी तक वह भोग भोगता है, सुख भोग आदि की सब सामग्रियों का इच्छा के अनुसार सेवन करता है। उधर देखो, ये एक पुरुष आए हैं जो कि बड़े ही सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा ही स्नेह है। ये तुम्हारे हित साधन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। स्वयं तो ये सिद्ध हैं ही, दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उत्तम सिद्ध और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। लोक में अपने स्वरूप से सभी की कामना पूर्ण करते हैं। यह सुनकर शुक्ला उससे बोली कि दूती, यह शरीर मलमूत्र का खजाना है। ये काया अपवित्र है, सदा ही क्षय होता रहता है इसका। हे शुभे, यह पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। फिर इसके रूप का क्या वर्णन करती हो तुम? 50 वर्ष की अवस्था तक ही यह देह दृढ़ रहती है और उसके बाद प्रतिदिन यह देह क्षीण होती जाती है। भला बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है जो कि अन्यत्र नहीं है? उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसी ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही है। ये बड़े बड़े वृक्ष और बड़े बड़े पर्वत काल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हे दूती, आत्मा दिव्य है, वह आत्मा रूपहीन है। स्थावर जंगम सभी प्राणियों में यह व्याप्त है। जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न घड़ों में रहता है, ठीक उसी प्रकार से एक ही शुद्ध आत्मा संपूर्ण भूतों में निवास करती है। घड़ों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा की भी एकता समझो। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का मैंने सदा ही एक ही रूप देखा है, किसी में कोई अपूर्वता नहीं है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे कि वे दोनों परमत होकर एक दूसरे से मिलते हैं, शरीर से शरीर को रगड़ते हैं। इसी का नाम मथुन है। इससे क्षण भर के लिए सुख होता है, फिर वैसी ही दशा हो जाती है। हे दूती, सर्वत्र यही बात देखी जाती है। इसीलिए अब तुम अपने स्थान को लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती मुझे, अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। भगवान श्री विष्णु इस कथा को सुनाते हुए राजा वेन से कहते हैं कि शुक्ला के यूं कहने पर वह दूती वहां से चली गई। उसने इंद्र से उसकी कही हुई सारी बातें संक्षेप में सुना दी। शुक्ला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे कि इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस तरह की बातें कह सके। इसका वचन योग स्वरूप, निश्चयात्मक और ज्ञान रूपी जल से प्रक्षालित है। इसमें संदेह नहीं कि यह महाभागा शुक्ला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। यह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। यह विचार करके इंद्र ने कामदेव से कहा कि कामदेव, अब मैं तुम्हारे साथ करकल पत्नी शुक्ला को देखने चलूंगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा ही घमंड था। वह कामदेव जोश में आकर अब इंद्र से बोला कि देवराज, जहां वह पतिव्रता रहती है उस स्थान पर आप चलिए। मैं भी अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, सत्य और पातिव्रत्य को नष्ट कर डालूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो कि वह मेरे सामने टिक सके। कामदेव की इस बात को सुनकर इंद्र ने उससे कहा कि काम, मैं जानता हूँ यह पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। यह अपने धर्म में पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सच्चा है। यह नाना प्रकार के पुण्य किया करती है। फिर भी मैं यहाँ से चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। यह कहकर इंद्र अब धनुर्धर वीर कामदेव के साथ चले।
उनके साथ काम की पत्नी रति और दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी और केवल अपने पति के ध्यान में तन्मय हो रही थी। वह प्राणों को वश में करके स्वामी का चिंतन करती हुई विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त, विलास तथा हाव भाव से सुशोभित अत्यंत अद्भुत रूप को धारण करके शुक्ला के सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त महापुरुष को इस प्रकार सामने विचरण करते हुए देखकर महात्मा करकल वैश्य की पत्नी ने उसके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते को छोड़कर दूर चला जाता है, उस पर ठहरता नहीं, ठीक उसी प्रकार से सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। महासती शुक्ला का तेज सत्य की रज्जु से आबद्ध था। उस पुरुष की दृष्टि से बचने के लिए वह घर के भीतर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त होकर उन्हीं का चिंतन करने लगी। इंद्र शुक्ला के शुद्ध भाव को समझकर सामने खड़े हुए कामदेव से बोले कि इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण कर रखा है, तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, अतः शुक्ला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को उद्यत है। अज्ञानी पुरुष ही त्रिलोकी के महात्माओं के साथ वैर बांधते हैं। हे कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अनंत एवं अपार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चल देना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागम करने का पापमय परिणाम असह्य दुख को भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर श्राप दिया था। तब आग की लपट को छूने का साहस भला अब कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा? तथा किसको मौत के मुख में जाने की इच्छा है, जो सती स्त्री को विचलित करने का प्रयत्न करेगा भला? इंद्र ने कामदेव को उत्तम शिक्षा देने के लिए बहुत ही नीतियुक्त बात कही। उस बात को सुनकर कामदेव ने इंद्र से कहा कि हे सुरेश, मैं तो आपके ही आदेश से यहाँ पर आया था। अब आप धैर्य, प्रेम और पुरुषार्थ का त्याग करके ऐसी पौरुषहीनता और कायरता की बातें भला क्यों करते हैं? पूर्व काल में मैंने जिन जिन देवताओं, दानवों और तपस्या में लगे हुए मुनीश्वरों को परास्त किया है, वे सब मेरा उपवास करते हुए होंगे कि यह कामदेव बड़ा ही डरपोक है। एक साधारण स्त्री ने इसको क्षण भर में ही परास्त कर दिया, इसलिए मैं अपने सम्मान रूपी धन की रक्षा करूंगा और आपके साथ चलकर इस सती के तेज, बल और धैर्य का नाश करूंगा। आप डरते क्यों हैं? देवराज इंद्र को इस प्रकार समझा बुझाकर कामदेव ने पुष्प युक्त धनुष और बाण हाथ में लिए हुए तथा सामने खड़ी हुई अपनी सखी क्रीड़ा से कहा कि हे प्रिय, तुम माया रचकर वैश्य पत्नी शुक्ला के पास जाओ। वह अत्यंत पुण्यवती, सत्य में स्थित, धर्म का ज्ञान रखने वाली और गुणज्ञ है। यहाँ से जाकर तुम मेरी सहायता के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करो। क्रीड़ा से कामदेव यों कहकर वे पास ही खड़ी हुई प्रीति को संबोधित करते हुए बोले। कामदेव ने प्रीति को कहा कि तुम्हें भी मेरी सहायता के लिए उत्तम कार्य करना होगा। तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शुक्ला को वश में करो। इस प्रकार अपने अपने कार्य में लगे हुए वायु आदि के साथ उपयुक्त व्यक्तियों को भेजकर कामदेव ने उस महासती को मोहित करने के लिए इंद्र के साथ पुनः प्रयास किया। शुक्ला का सतीत्व नष्ट करने के उद्देश्य से जब इंद्र और कामदेव प्रस्थित हुए, तब सत्य ने धर्म से कहा, हे महाप्राग धर्म, कामदेव की जो चेष्टा हो रही है उस पर दृष्टिपात करो तुम। मैंने तुम्हारे अपने तथा महात्मा पुण्य के लिए जो स्थान बनाया था उसे यह नष्ट करना चाहता है। दुष्ट आत्मा काम हम लोगों का शत्रु है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी, ये तीन हमारे निवास स्थान हैं। जहाँ मेरी वृद्धि होती है, जहाँ पर मैं पुष्ट और संतुष्ट रहता हूँ, वहीं तुम्हारा भी निवास है। श्रद्धा के साथ पुण्य भी वहाँ आकर क्रीड़ा करते हैं। मेरे शांति युक्त मंदिर में क्षमा का भी आगमन होता है। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहीं पर संतोष, इंद्रिय संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा और लोभहीनता आदि का गुण भी निवास करते हैं। वहीं पवित्र भाव रहता है। ये सभी सत्य के बंधु बांधव हैं। हे धर्म, चोरी न करना, अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि, ये सब मेरे ही घर में आकर धन्य होते हैं। गुरु शुश्रूषा, लक्ष्मी के साथ भगवान श्री विष्णु तथा अग्नि आदि देवता भी मेरे घर में पधारते हैं।
मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले ज्ञान और उदारता आदि से युक्त होकर पूर्वोक्त व्यक्तियों के साथ मैं धर्मात्मा पुरुषों और सती स्त्रियों के भीतर निवास करता हूँ। ये जितने भी साधु महात्मा हैं सब मेरे ग्रह स्वरूप हैं। मैं इनके साथ, इनके भीतर उन बताए हुए कुटुंबियों के साथ वास करता हूँ जो जगत के स्वामी, त्रिशूलधारी, वृषभ वाहन तथा साक्षात ईश्वर हैं। वे कल्याण में भगवान शिव भी मेरे निवास स्थान हैं। करकल वैश्य की प्रियतमा भार्या मंगलमयी शुक्ला भी मेरा उत्तम ग्रह है, किंतु आज पापी काम इसे भी जला डालने को उद्यत हुआ है। और इतना ही नहीं, काम के इस कार्य में इंद्र भी उनका साथ दे रहे हैं। काम की ही करतूत से अहिल्या का संग करने पर एक बार जो हानि उठानी पड़ी है, उस प्राचीन घटना का इंद्र को स्मरण क्यों नहीं होता। सती के सतीत्व का नाश करने से ही इन्हें महान दुख में पड़कर दुष्ट श्राप का उपभोग करना पड़ा था। फिर भी आज कामदेव के साथ आकर ये इंद्र धर्मचारिणी करकल पत्नी शुक्ला का अपहरण करने को उतारू हुए हैं। यह सुनकर धर्म ने कहा कि मैं काम का तेज कम कर दूंगा। मैं यदि चाहूं तो उसकी मृत्यु का भी कारण उपस्थित कर सकता हूं। मैंने एक उपाय सोच लिया है जिससे कि यह काम आज ही भाग खड़ा होगा। यह महाप्रज्ञा पक्षिणी का रूप धारण करके शुक्ला के घर जाए और अपने मंगलमय शब्द से उसको स्वामी के शुभ आगमन की सूचना दे। धर्म के भेजने से प्रज्ञा शुक्ला के घर में गई और वहां मंगलजनक शब्दों का उच्चारण किया। शुक्ला ने धूप गंध आदि के द्वारा उसका समादर और पूजन किया तथा सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर पूछा। शुक्ला ने ब्राह्मण से कहा कि इस शकुन का क्या तात्पर्य है, मेरे पतिदेव कब आएंगे। तब शुक्ला को ब्राह्मण ने कहा कि भद्रे, यह शकुन तुम्हारे स्वामी के शुभ आगमन की सूचना दे रहा है। वे 7 दिन से पहले ही यहाँ अवश्य आ जाएंगे, इसमें अंतर नहीं हो सकता। ब्राह्मण का यह मंगलमय वचन सुनकर शुक्ला को बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर कामदेव की भेजी हुई क्रीड़ा सती स्त्री का रूप धारण करके उस सुंदरी पतिव्रता शुक्ला के घर गई। उस रूपवती नारी को आई हुई देखकर शुक्ला ने आदरयुक्त वचन कहकर उसका सम्मान किया और अपने को धन्य माना। उसकी पुण्यमयी वाणी से पूजित होकर क्रीड़ा मुस्कुराती हुई उससे बातचीत करने लगी। उसका मायामय वचन विश्व को मोहित करने वाला था। सुनने पर सत्य और विश्वास के योग्य जान पड़ता था। क्रीड़ा शुक्ला से बोली कि देवी, मेरे स्वामी बड़े बलवान, गुणाज्ञ, धीर तथा अत्यंत पुण्य आत्मा हैं, परंतु मुझे छोड़कर न जाने वे कहाँ चले गए हैं। वह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आज इस रूप में मेरे सामने आया है। मैं कैसी मंदभागिनी हूँ। हे महाभागे, नारियों के लिए रूप, सौभाग्य, श्रृंगार, सुख और संपत्ति सब कुछ पति ही तो है। यही शास्त्रों का मत है। पतिव्रता शुक्ला ने क्रीड़ा की ये सारी बात सुनी। उसे विश्वास हो गया कि यह सब कुछ इस दुखनी नारी के हृदय का सच्चा भाव है। वह शुक्ला उसके दुख से दुखी हो गई और अपनी बातें भी उसको बताने लगी। शुक्ला ने अपने पहले का सारा हाल थोड़े में ही उसको कह सुनाया। अपने दुख सुख की बात को सुनकर मनस्विनी शुक्ला अब चुप हो गई। तब क्रीड़ा ने उस पतिव्रता को सांत्वना दी और बहुत कुछ समझाया बुझाया। तदंतर एक दिन उसने शुक्ला से कहा कि सखी, देखो तो सही, वह सामने बड़ा ही सुंदर वन दिखाई दे रहा है। अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। वहां एक परम पवित्र पाप नाशन तीर्थ है। हे वरानने, चलो हम दोनों भी वहां पुण्य संचय करने के लिए चलते हैं। यह सुनकर शुक्ला उस मायामयी स्त्री के साथ वहां जाने को राजी हो गई। उसने वन में प्रवेश करके देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें नंदन वन की शोभा उतर आई हो। सभी ऋतुओं के फूल लगे थे। सैकड़ों कोकिलों के कलरव से सारा वन प्रांत गूंज रहा था। माधवी लता और माधव, अर्थात वसंत ऋतु को कहा जाता है, माधवी लता और माधव ने उस उपवन की शोभा को सविभावों से परिपूर्ण बनाया था। शुक्ला को मोहित करने के लिए ही उसकी सृष्टि की गई थी। उसने क्रीड़ा के साथ सबके मन को भाने के वाले उस वन में घूम घूम कर अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इसी समय रति के साथ काम और इंद्र भी वहां पर आ गए। इंद्र संपूर्ण भोगों के अधिपति होकर भी काम क्रीड़ा के लिए व्यग्र थे। उन्होंने कामदेव को पुकार कर कहा कि लो, यह शुक्ला आ गई। क्रीड़ा के आगे खड़ी है शुक्ला, इस महाभागा सती पर प्रहार करो तुम। यह सुनकर कामदेव बोला इंद्र से कि हे शास्त्रलोचन,
लीला और चातुरी से युक्त अपने दिव्य रूप को आप प्रकट कीजिए, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने 5 बाणों का पृथक पृथक प्रहार करूं। त्रिशूलधारी महादेव ने मेरे रूप को पहले ही हर लिया, मेरा शरीर है ही नहीं। जब मैं किसी नारी को अपने बाणों का निशाना बनाना चाहता हूँ, उस समय पुरुष शरीर का आश्रय लेकर अपने रूप को मैं प्रकट करता हूँ। इसी तरह पुरुष पर प्रहार करने के लिए मैं नारी देह का आश्रय लेता हूँ। पुरुष जब पहले पहल किसी सुंदर नारी को देखकर बारंबार उसी का चिंतन करने लगता है, तब मैं चुपके से उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूँ। स्मरण चिंतन से मेरा प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए मेरा नाम समर हो गया है। आज मैं आपके रूप का आश्रय लेकर इस नारी को अपनी इच्छा के अनुसार नचाऊंगा। यूं कहकर इंद्र से कामदेव ने इंद्र के शरीर में घुस गया और पुण्यमयी करकल पत्नी सती शुक्ला को घायल करने के लिए अपने हाथ में बाण लेकर उत्कंठा पूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। वह उसके नेत्रों को ही लक्ष्य बनाए बैठा था। भगवान श्री विष्णु इतनी कथा सुनाते हुए वेन से कहते हैं कि हे राजन, क्रीड़ा की प्रेरणा से उस सुंदर वन में गई हुई वैश्य पत्नी शुक्ला ने पूछा कि सखी, यह मनोरम दिव्य वन किसका है? तब क्रीड़ा उसे बोली, यह स्वभाव सिद्ध दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इसका निरीक्षण करो। दुरात्मा काम की यह चेष्टा देखकर सुंदरी शुक्ला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों की सुगंध को नहीं ग्रहण किया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया। यह देखकर काम का मित्र वसंत बहुत ही लज्जित हुआ। तत्पश्चात कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और शुक्ला से वह हंसकर बोली। रति ने कहा शुक्ला से कि भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम रति और प्रीति के साथ यहाँ रमण करो। तब शुक्ला ने उससे कहा कि जहाँ मेरे स्वामी हैं वहीं पर मैं भी हूँ। मैं सदा पति के साथ रहती हूँ। मेरा काम, मेरी प्रीति सब वहीं पर हैं। यह शरीर तो निराश्रय है, छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों ही लज्जित हो गई और महाबली काम के पास जाकर बोली कि हे महाप्राग, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इस नारी को जीतना बड़ा कठिन है। यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पति की ही कामना रखती है। यह सुनकर कामदेव ने रति से कहा कि देवी, जब यह इंद्र के रूप को देखेगी उस समय मैं इसे अवश्य ही घायल करूंगा। तदंतर देवराज इंद्र परम सुंदर दिव्य वेश को धारण किए हुए रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टिगोचर होता था। सभी प्रकार के आभूषण उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध से सुसज्जित होकर वे पतिव्रता शुक्ला के पास आए और उससे वे इस प्रकार बोले, हे भद्रे, मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर प्रीति को रवाना किया मैंने। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती तुम? मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। यह सुनकर शुक्ला बोली कि मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र अर्थात सत्य और धर्म आदि मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसी का भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति के ही कार्य में लगी रहती हूँ। आप कौन हैं जो मृत्यु का भी भय छोड़कर आप मेरे पास आए हैं? यह सुनकर इंद्र ने शुक्ला से कहा कि तुमने अपने स्वामी के जिन शूरवीर पुत्रों की चर्चा की है मुझसे, उन्हें मेरे सामने तुम प्रकट करो। मैं कैसे उन्हें देख सकूंगा भला? यह सुनकर शुक्ला बोली कि इंद्रिय संयम के विभिन्न गुणों के द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। वह देखो, शांति और क्षमा के साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली सत्य बड़ा यशस्वी है, यह कभी मेरा त्याग नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा ही मेरी देखरेख को, मेरी देखभाल को किया करते हैं। फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हैं? आप कौन हैं जो इतने निडर होकर इस दूती के साथ यहाँ आए हैं? सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान आदि बलवान पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामी के सहायक हैं। वे सदा मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मैं नित्य सुरक्षित हूँ। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह में तत्पर रहा करती हूँ। साक्षात सचिपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं रखते हैं। यदि महापराक्रमी कामदेव भी यहाँ पर आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, क्योंकि मैं अनायास ही सत्यत्व रूपी कवच से सदा सुरक्षित हूँ। मुझ पर कामदेव के बाण व्यर्थ हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उल्टे महाबली धर्म आदि तुम्ही को मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ यहाँ से, मेरे सामने तुम न खड़े हो।
यदि मना करने पर भी तुम खड़े रहोगे तो तुम जलकर खाक हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हें जलाकर भस्म कर डालूंगी। शुक्ला ने जब यह कहा इंद्र से, तब तो उस सती के भयंकर श्राप के डर से व्याकुल होकर सब लोग जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। इंद्र आदि ने अपने अपने लोक की राह पकड़ ली। सभी के चले जाने पर पुण्यवती पतिव्रता शुक्ला पति का ध्यान करती हुई अब अपने घर को लौट आई। वह घर पुण्यमय था। वहां सब तीर्थ निवास करते थे। संपूर्ण यज्ञों की भी वहां उपस्थिति थी। हे राजन, पति को ही देवता मानने वाली यह सती अपने उसी घर में आकर रहने लगी। हरिओम तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आज की यह कथा बस यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवा लिखना बिल्कुल मत भूलें। हरे कृष्णा।